बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन का शामिल होना भारत की फिक्र को बढ़ाता है। यह प्रोजेक्ट भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है, जो शुमाल मगरिब को मुल्क से जोड़ता है। ऐसे में भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा होता है। बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही चीन की अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश शुरू हो गई है। ढाका में चीन सफीर याओ वेन ने नए पीएम तारिक रहमान और उनकी बांग्लादेशी फर्स्ट पॉलिसी को बीजिंग हिमायत का ऐलान किया। याओ वेन ने बांग्लादेशी वजीर खारजा खलीलुर रहमान से मुलाकात करते हुए दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर करने पर चर्चा की। इस दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें भारत के लिहाज से हसास तीस्ता नदी कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। बांग्लादेश में चीन के सफीर याओ वेन ने खलीलुर रहमान से मुलाकात के बाद कहा कि ढाका और बीजिंग तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर लंबे वक्त से बात कर रहे हैं। ये इंतजार खत्म होने जा रहा है, अब जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। उन्होंने कहा, नए वजीर खारजा रहमान के साथ चीन बांग्लादेश ताउन बढ़ाने, रोहिंग्या मसला और दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट को लेकर भारत और चीन के बीच राइवलरी देखी गई है। इस प्रोजेक्ट में शेख हसीना ने भारत को तरजीह देने की बात कही थी। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस ने भारत की जगह चीन को पसंद बनाया। तारिक रहमान की सरकार भी इस मुद्दे पर चीन को तरजीह देती हुई नजर आ रही है। तीस्ता नदी वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में मोहम्मद यूनुस ने बीते साल चीन की एंट्री का रास्ता खोला था। भारत के लिए तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन की हिस्सेदारी तशवीशनाक है, क्योंकि नदी की सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कुर्बत चीन को स्ट्रेटेजिक फायदा देती है। ऐसे में चीन की कोशिश है कि ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से ना जाए। बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट पर चीनी सफीर का बयान भारत के लिए फिक्र का सबब है। चीन की कोशिश ढाका में अपने असर रसूख बढ़ाने और भारत का किरदार कम करने की है। चीन का ढाका में असर भारत के लिए स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। खासतौर से चिकन नेक के पास तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन की हिस्सेदारी भारत की फिक्र बढ़ाती है। चीन ने तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश को हर मुमकिन मदद का यकीन दिला दिया है। चीन ने यूनुस की सरकार के वक्त में भी इसी प्रोजेक्ट को लेकर कई शुरुआती समझौते भी साइन कर लिए हैं। बांग्लादेश में चीनी एम्बेसडर याओ वेन ने कहा कि उनका मुल्क सभी सेक्टर में हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड ताउन और चीनी बांग्लादेश कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है।